हरे कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से आज आंवला नवमी है और आंवला नवमी वाले दिन आज आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा, स्किन प्रॉब्लम। दूसरा, आप सुनेंगे आंवला नवमी की कथा। तीसरा, आज आप सुनेंगे कि अक्षय फल प्राप्ति कैसे होता है। आज के दिन आपको सोने का आंवला मिल सकता है। संतान प्राप्ति के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। संतान की लंबी आयु के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। व्यापार में वृद्धि कैसे हो, अगर अगर आज आपके साथ ये चमत्कार हुआ तो आपका आने वाला समय मंगल ही मंगल होने वाला है। तो इस वीडियो में आप ये सब बातें जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को आंवला नवमी की खूब खूब बधाई हो। आज के दिन आंवले का दिया जलाया जाता है। एक मिट्टी के दिए में आंवला रखे, आंवले को ऊपर से छील दें और उसमें घी की बाती रखे दीपक जलाते हैं। फिर उसको आंवले के पेड़ के नीचे या विष्णु मंदिर में अर्पित करते हैं। फिर उसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा करने के पश्चात आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठ के सब परिवार भोजन करते हैं। और अगर आप आंवले के पेड़ के पास में नहीं जा सकते हो तो आपको क्या करना है, घर के आंगन में जो तुलसी है, तुलसी माता के पास में कुछ बिल्व पत्थर रख के उसके ऊपर आंवले को रखा जाता है और वहीं पर आप आंवले की पूजा कर सकते हैं और उसके पश्चात कथा सुन के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसमें एक पौराणिक कथा आती है कि महालक्ष्मी ने आज ही के दिन धरती पर आंवले की पूजा करके भगवान विष्णु को और भगवान शिव की पूजा करी थी। जब पूजा से प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को दर्शन दिया था। उसके पश्चात माता ने उनको प्रेम पूर्वक भोजन बना के भोजन करवाया था। तभी से ये पूजन या व्रत प्रचलित हुआ है कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी यानी आज आंवला नवमी वाले दिन जो कोई भी आंवले के पेड़ की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसके पश्चात वहां पर बैठ के भोजन करता है, उसके ऊपर भगवान और भगवती की कृपा खूब खूब बरसती रहती है। और इनके अलावा एक खास बात, आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था और गोकुल नगरी से मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। इसके लिए आज भक्त लोग मथुरा से वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। और इसके साथ में वेस्ट बंगाल में आज के दिन में जगतदात्री की पूजा की जाती है। इन सब के अलावा एक खास बात, आज ही के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। आंवला नवमी का ही दिन था। आज के कर्म के फलों, कर्म जो भी हम करते हैं उसका फल अक्षय होता है, जो हमें जन्मों जन्मों तक उसका फल मिलता है। तो इसलिए आज गलती से भी कुछ गलत काम न करें, कुछ गलत किसी के साथ व्यवहार न करें, खाने पीने में भी थोड़ा सावधानी बरतें और जो भी आप आज करेंगे उसका फल आपको जन्मों जन्मों तक लगातार मिलता रहेगा। अक्षय फल होता है। इस दिन महिलाएं, आंवला नवमी वाले दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए आंवले के पेड़ के नीचे जाके संतान प्राप्ति के लिए और संतान की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं, संकल्प करती हैं। आज के दिन बच्चों को, जो बच्चे प्ले करते हैं, खेल खेलते हैं, तो उनको आंवले के पेड़ के नीचे खेल खेलना चाहिए, उससे उनकी वृद्धि होती है। और अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो उसे आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के अगर वो पढ़ाई करता है तो उसे चमत्कारी लाभ मिलेंगे। अब सुनते हैं कथा क्या कहती है। अब कथा इस प्रकार आती है, आंवला नवमी की कथा, की एक सेठ सेठानी थे, उनके 5 बेटे बहू थे और सेठ सेठानी खूब धार्मिक प्रवृत्ति के और दानवीर थे। और सेठ जी खूब धनवान थे। उनके पास इतना सोना चांदी रुपए पैसे थे कि उनको समेटने और रखने के लिए कई नौकर चाकर भी थे। तो वे भी धन को गिनने के बजाय तराजू में तोल के रखते थे। मतलब सेठ जी की 7 पुश्ते घर में बैठ के खाएं, इतना धन था, इतना अपार धन उनके घर में था। सेठानी जी का एक नियम था, वो रोज पूजा करके एक सोने का आंवला दान देती थी, साथ ही उसके बाद खाना खाती थी। इस तरह सेठ सेठानी आराम से अपनी जिंदगी बिताते थे। पर एक दिन सेठानी की बहुओं ने सोचा कि यदि माँ
और बाबूजी रोज इस तरह एक सोने का आंवला दान देते रहेंगे तो कुछ ही दिन में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो क्यों ना माँ और बाबूजी से कहें कि वे यानी सास-ससुर से कहें कि वे रोज एक सादा आंवला दान करें, न कि सोने का आंवला। और इसके पश्चात सब बहुएँ मिलकर सासू जी के पास जाती हैं और उनसे कहती है सोने की जगह आप सादा आंवला दान करिए के खाना खा लिया करो। सेठानी उनकी बात मान लेती है और सेठ जी से बात करके सादा आंवला दान करना शुरू कर देते हैं। पर कुछ दिनों के बाद बहुओं को सेठानी का वो सादा आंवला दान करना भी अखरने लगता है और वे सासू जी को आंवला दान देने से मना करती हैं। तो सेठ-सेठानी बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने ही घर में इस तरीके की हालत देख के घर को छोड़ के जंगल में पहुँच जाते हैं और उस दिन सेठानी ने आंवला दान नहीं किया, अतः उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जंगल में पहुँचते-पहुँचते रात हो जाती है। सेठ जी, सेठानी जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि आज मुझे मेरे भक्त का मान रखना पड़ेगा। भगवान खुद भक्त का मान रखने आते हैं और जहाँ सेठ-सेठानी सोते हैं, वहाँ भगवान की कृपा से एक सोने का आँवले का पेड़ आ जाता है। सुबह वहाँ कई सोने के आँवले ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। सेठानी जी ने उन आँवलों में से आँवला दान दिया, फिर सेठ जी और अपने लिए खाना बनाकर खाना खाया और वो दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगी। धीरे-धीरे सेठ जी का व्यापार खूब बढ़ने लगा और वापस उनके पास खूब सारा धन हो गया और सेठानी जी फिर रोज़ एक सोने का आंवला दान देने लगी। इधर सेठ जी सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे-बहू आपस में झगड़ा करने लगे। इस कारण व्यापार में पूरा नुकसान हो गया, घाटा हो गया और सारी पूँजी धीरे-धीरे करके खत्म हो गई। उन्हें मज़दूरी करने के लिए निकलना पड़ा और घूमते-घूमते काम की तलाश में वो पहुँच जाते हैं सेठ-सेठानी जहाँ रहते हैं और वहाँ सेठ जी का एक भवन का निर्माण चल रहा था। उसमें उनके बहू-बेटे भी रोज का काम करने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं था कि ये मेरे सा हमारे माता-पिता का ये घर है। हुँ, और वहाँ पर काम करते-करते उनको पता चला कि मज़दूरी करते-करते पता चलता है कि सेठानी जो है वो सोने का आंवला दान करती है। तो उनके मन में आता है कि कहीं ये मेरे माँ-बाप तो नहीं है। फिर सोचते हैं कि हमारे माँ-बाप के पास तो कुछ भी नहीं था, तो वो कैसे कर सकते हैं? ये दूसरे सेठ-सेठानी होंगे। एक दिन वो सेठ जी से उनकी मुलाकात हो जाती है तो उनको देख के पहचान जाते हैं और उनसे बहू-बेटे उनके पास जाते हैं और उनसे माफ़ी माँगते हैं। हमें माफ़ कर दो, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे और हमारे लालच में आपको घर छोड़ना पड़ा था, जबकि हमारे घर में जो भी था, वो आप ही की किस्मत का था। इसलिए आपके जाने के बाद वो सब खत्म हो गया। सेठ जी ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि पिता तो दयालु होते हैं, माँ-बाप तो दयालु होते हैं और सब बेटे-बहुएँ पुनः सेठ-सेठानी के साथ में रहने लगे। तो हे भगवान, जैसे सेठ-सेठानी को पहले टूटे, वैसे किसी को मत टूटना, बाद में टूटे, वैसे सबको टूटना। कथा पूरी हो तो पूरी करना और कथा पूरी हो पूरी कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। तो यहीं पर यही कथा है और जो ये कथा हमको क्या सीख देती है यहाँ पर कि ये कथा हमको सीख दे रही है कि जितना आप दान करेंगे उतना आपके पास ज़्यादा आने वाला है ना? ऐसा कम नहीं होने वाला। तो ख़ैर, अब जान लेते हैं पूजा विधि कि कैसे पूजा करें। सबसे पहले स्नान, जब स्नान करने जाएँ तो आँवले का रस, नहीं तो आँवले के छोटे-छोटे टुकड़े करके, नहीं तो आँवला का चूर्ण अगर पानी में मिलाते हैं तो स्किन प्रॉब्लम नहीं रहती। और स्नान करने के बाद घर में ही संकल्प लेते हैं कि आज हम पेड़ की पूजा करेंगे और घर परिवार स्वस्थ रहे और संतान प्राप्ति का संकल्प करते हैं कि आज हम आंवले की पूजा करके आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे और साथ में ये संकल्प करेंगे घर से निकलने से पहले ही। महिलाएँ घर से स्नान करने के बाद घर से निकले और आंवले के पेड़ के आस-पास में जाकर सफाई करती हैं। आंवले के पेड़ में शिव भगवान और विष्णु भगवान दोनों का वास होता है क्योंकि उस पेड़ के अंदर आंवले के पेड़ के अंदर आंवले में बेल पत्र के बेल के गुण और साथ में तुलसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का वास माना जाता है इस पेड़ में। हो सके तो पेड़ के नीचे स्थल को
गाय के गोबर से लीपना चाहिए और रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली थोड़ी दूर बनाएँ ताकि परिक्रमा करने के दौरान आपके पैर से रंगोली रंगोली के ऊपर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। और पूजा में आपको पहले बताया कि आँवले का दीपक बनाएँ, उसके साथ में धूप, दीप, अगरबत्ती, उसके साथ में अक्षत यानी चावल, कुमकुम और हल्दी का टीका करें। आँवले के पेड़ को आँवले के पेड़ के जड़ में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करते हैं। आज के दिन आँवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध लेके उसमें थोड़ी मिश्री डाल के अर्घ देते हैं और वो धीरे-धीरे डालते जाते हैं और 3 परिक्रमा करते हैं साथ में। कार्तिक के महीने में महिलाएँ श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पण करती हैं, तो आज के दिन श्रृंगार का सामान, साड़ी, चूड़ी जो भी हो, वो सब अगर हरे कलर का होता है तो बहुत शुभ रहता है। अब कच्चा सूत या फिर रोली लेके 3, 5, 7, 11 नहीं तो 108 परिक्रमा करती हैं और जो पेड़ है, पेड़ के तन पर वो कच्चे सूत को लपेटती जाती हैं। इस प्रकार से परिक्रमा करी जाती है और परिक्रमा करते समय अपनी इच्छा को, अपने मन में जो भी आपकी ख्वाहिश होती है, उसको दोहराते जाते हैं और साथ में ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो लक्ष्मी देवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए फेरे लगाए जाते हैं। अगर इस परिक्रमा के दौरान आपके ऊपर या आपके पास कोई भी एक आंवला गिरता है, तो उस आंवले को सोने का आंवला का दर्जा दिया गया है। वो सोने के आंवले के तुल्य होता है और उसको आपको घर की तिजोरी में ग्रीन कपड़े में, हरे कपड़े में लपेट कर रखना होता है, जिससे धन-धान्य की खूब बरसात होती है। और वृक्ष की उसके बाद परिक्रमा के बाद, आरती करने के बाद परिवार समेत या सहेलियों समेत वहीं पर बैठकर भोजन कर और अगर भोजन करते समय वृक्ष से कोई पत्ता गिर के आपके पास में आके गिरता है, तो इसका मतलब वो भगवान का आशीर्वाद का संकेत होता है, यानी आपके आने वाले समय में आपका मंगल ही मंगल होने वाला है। और याद रखें, जो भी भोजन बनाएँ, उसको पहले गलती से कोई भी चखे नहीं, क्योंकि वो पहले भगवान को भोग लगेगा और पूजा के बाद ही आप उसे चख सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है? और साथ में विष्णु भगवान की को भोग लगता है, इसके लिए उसके अंदर प्याज़ और लहसुन बिल्कुल भी ना हो। आज के दिन आँवले का मुरब्बा खाना बहुत शुभ माना जाता है। ज़रूरतमंद को और ब्राह्मण को दान ज़रूर करें क्योंकि आज के दिन किया हुआ हर काम अक्षय होने वाला है, आपके पास ही लौट के आने वाला है। इसलिए दान, पुण्य, जप, सत्संग ये सब ज़रूर करें आज के दिन में। अच्छे काम ज़रूर करें आज के दिन में जो आपको आने वाले समय में आपका मंगल ही मंगल कर सके। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चले कि आपने इस वीडियो का लाभ लिया है और कोई दूसरे टॉपिक पे आप कुछ सुनना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। साथ-साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दास अनुदास प्रैक्टिकल सत्संग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ जिससे आपको अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके, जानकारी समय पर मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे-राधे। आप सभी को आंवला नवमी की खूब-खूब बधाई हो।